केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, मैं महिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का केलांचल टाइम्स में। तो हमारी टीम पहुंच गई सुपौल के वार्ड नंबर 15 से पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि डॉक्टर विमल कुमार से केलांचल टाइम्स की खास बातचीत करने। तो आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या उद्देश्य, क्या मकसद लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। मैं केटी न्यूज़ के माध्यम से अपने समाज के जनता को यह बताना चाहता हूँ, मैं जिस मकसद से इस पार्षद पद से चुनाव लड़ा हूँ अपने समाज से, अपने वार्ड से, मेरा मूल मकसद है, मैं यहाँ से कुछ दिनों से लगभग पढ़ाई के उच्च शिक्षा के लेने के दौरान बहुत दिन हम अपने समाज से कटे रहे। उसके बाद जब हम अपने समाज, अपने रोजी रोटी के लिए, व्यवसाय करने के लिए जब जगह चयनित किए तो वह यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। झंझारपुर में मैं अपना झंझारपुर आँख अस्पताल के नाम से हॉस्पिटल चलाता हूँ, और एक सरायगढ़ में भी मेरा कोसी हॉस्पिटल चलता है। साथ ही समाज को जब मेरा घर जाना आना लगा रहता था, जब आते थे, पहले का एक समय था जब पढ़ाई के दौरान का समय, तो लगता था जो हर एक घर, हर एक टोला मोहल्ला मेरा अपना घर है। जब मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने घर के तरफ आया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा, जब मैं घर आता था तो लगता था जो घर पे आकर के बैठ जाते थे, फिर पता नहीं एक पड़ोसी से भी बात करने की इच्छा नहीं हो पाती थी, जो वो हमें पहचानेंगे, हमसे बात हो पाएगी या नहीं। और मेरा शुरू से ही मानसिकता रहा है, जो जब हम बचपन में स्टूडेंट लाइफ में थे, 8-9 में भी थे, तब भी हम समाज में को एकजुट करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे तैयार रहने के लिए हमेशा कभी सरस्वती पूजा, सार्वजनिक सरस्वती पूजा पार्टिकुलर बेस पे नहीं, जो हम अलग कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं। मैं 15 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड, पहले सब मिल के वार्ड नंबर 1 हुआ करता था। उस समय में एक जगह सब आदमी सब जगह से हटा के एक ही जगह पे सरस्वती पूजा किया करते थे, जिससे कि सब स्टूडेंट में, बच्चे में, समाज के लोगों में एक जगह बैठ करके आपसी मतभेद को हटा करके भाईचारे का संदेश देने के पर्पज़ से हम लोग ऐसा काम किया करते थे। अब जब आए हैं दोबारा तो मतलब इस टाइप का महसूस हो रहा था, जो नहीं कहीं ना कहीं समाज में खाई बढ़ी है, आपसी दूरियां बढ़ रही है। तो उसी को लेकर के जब हम 2012 में लगभग एक बार 14 में कड़ाके की ठंड थी, और उस समय में हम जो हॉस्पिटल खोले तो उससे कुछ हम अर्न भी करना शुरू किए। तो 2014 का समय है, जब कड़ाके की ठंड थी, तो उसमें मन हुआ जो हम लोग सब युवा मिल के एक हम ट्रस्ट अपने दादाजी के नाम से एक संस्था आपने बनाई और लोगों की मदद करने को ठान लिए। तो उस टाइम में हमने 1000 कंबल वितरण करने का काम किया था, और सब समाज के हर एक लोगों का समर्थन भी मिला था, बहुत सारा प्यार मिला सबका, जो सबको अच्छा लगा। जो इस तरह की काम हुई है तो अच्छी बात है, बहुत सराहा गया मुझे, तो उससे मुझे एक अलग तरह की ऊर्जा मिली। और उसके बाद मुझ में इस तरह का निरंतर कुछ न कुछ काम करने का उत्तेजना रहता था, जो हम कोई नया काम करें। जब कभी बाढ़ आती थी तो बाढ़ के समय में लंगर चलाना हो, बाढ़ में स्वास्थ्य कैंप लगाना हो, बाढ़ में भोजन पहुंचाना हो, हर एक तरह का वर्क कोई भी। जी, वो भी। आप अभी बात कर रहे थे बाढ़ में भी हम स्वास्थ्य कैंप लगाते थे। हाँ, बाढ़ में स्वास्थ्य कैंप लगाना हो, जैसे हम अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, उसमें सप्ताह के एक दिन प्रत्येक बुधवार को गरीब निसहाय व्यक्तियों का मुफ्त में नेत्र जांच करते हैं। यदि उस तरह का ज़रूरतमंद मरीज रहता है तो उसका फ्री में ऑपरेशन भी करते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। यही सब चीज़ को देखते हुए साथ में अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक अपने समाज में ठंड के मौसम में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। मुझे लगा जो कंबल वितरण अब एक लिमिट होता है किन्हीं को खर्चा करने की, तो मुझे लगा इस बार हम लोग यदि वार्ड नंबर 15 को ही सेलेक्ट करें और 15 से ही स्टार्ट करें, प्रत्येक वार्ड वाइज प्रत्येक ईयर हम लोग
अब कंबल का ही हो तो अच्छा ढंग का कंबल दे। जो हम लोग यदि जिस घर में जिस तरह का कंबल यूज़ करते हैं तो वो 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल यूज कर पाते हैं। और एक होता है डोनेशन वाला कंबल होता है जो कि आदमी ले तो लेता है, भर दिन अपना समय बर्बाद करता है, भर दिन का मजदूरी वो यदि अपना देखे तो वो भी उस कंबल से उसका ऊपर नहीं हो पाता है। उससे अच्छा कंबल खरीद के ला सकता है वो अपने मजदूरी से। तो हमें लगा जो अच्छा चीज़ देना चाहिए, कम ही आदमी को देंगे, 100 आदमी 200 आदमी को यदि देंगे तो अच्छा चीज़ देंगे। तो हमने एक अच्छा कंबल का भी ये किया, वितरण करने का अपने समाज में काम किया, जिससे आदमी को काफ़ी राहत भी मिली ठंड में। हम लोगों को तो लग रही थी इस बार ठंड होगी नहीं। चलिए, तो ऐसा सेवा करके आपको अपने अंदर कैसा महसूस फील होता है? मुझे हमेशा लगता है कुछ न कुछ सेवा करने का काम, नया नया कुछ न कुछ अपने समाज में, जिससे कि समाज एकजुट हो, सब सुखी हो उसके लिए, और कोई दुखी नहीं रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे हमेशा दिमाग में ये चलते रहता है। यूं कहें कि समाज सेवा मेरा एक लक्ष्य नहीं, मेरी एक इच्छा है। बिना वो किए, समाज सेवा किए बिना लोगों की दुख में अपना हाथ बटाए हमें कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। लोगों का दुख देखकर लगता है कि उनके साथ रहने की रहा जाए और उन्हें मदद किया जाए। चाहे बाढ़ में स्वास्थ्य शिविर हो, या ठंड में कंबल वितरण हो, या समय समय पर चिकित्सा जांच शिविर हो, ऐसी व्यवस्था लगातार हम करते रहते हैं, लोगों के हित में काम करते रहते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़ कर रह सकें और उनकी भावनाओं और उनके दुख में हम शामिल हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, यही मेरी इच्छा होती। लगातार 2012 से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, इसलिए हमें वोट की उम्मीद है। क्योंकि अगर हमें एक पद मिल जाए तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिना सरकारी पद पर रहे नहीं कर सकते। वैसे कार्य को करने के लिए वार्ड नंबर 15 से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अच्छी खासी उम्मीद भी है, क्योंकि जनता ने मेरे काम को देखा है, मेरे ईमानदारी को देखा है, और ईमानदारी को देखते ही जनता ने ठाना है कि इस बार किसी विकास करने वाले व्यक्ति को ही हम चुनेंगे। सर, एक सवाल कि अगर जनता ने आपको चुन लिया, जीत कर आ गए, तो 10 ऐसे काम जो वार्ड के लिए करेंगे। काम 10 ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए। अभी हमारे वार्ड में सबसे पहले तो हमारे वार्ड का वार्ड नंबर 15 है, सबसे छोटी जनसंख्या वाला वार्ड है, और इसमें भी हमारा वार्ड 2 भाग में विभक्त है। तो सबसे पहले तो उस दूरी को मिटाने का काम करेंगे। दूसरी बात है, यदि हम लोग के बगल में ही मुस्लिम मोहल्ला 200-250 लोगों की बस्ती है, उसमें जो पिछले टर्म में काम हुई है उसको देखा जाए तो उसके देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो किस तरह का काम किया गया है। हमको भी वो काम देख करके एक अजीब टाइप का एहसास हुआ, जो आखिर आदमी काम करता है तो ये क्यों नहीं समझता हम अपने घर का काम कर रहे हैं। 2 रुपया की जगह पे ठीक है, आप अपने घर को, बहुत आदमी से सुनने के लिए मिला है, जब हम इस मैदान में आए हैं तो बहुत आदमी मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो डॉक्टर साहब तो झंझारपुर में रहते हैं, उनका तो 4 जगह 5 जगह क्लिनिक है, वो यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, हम लोगों का आप लोगों का काम कहाँ से होगा, कौन करेगा, आज फ़ोन कीजिएगा तो 3 दिन के बाद आएंगे। कोई नहीं, वो तो ठीक है, बोलेंगे और आप सुनेंगे। तो वही चीज़ बतलाने जा रहे हैं हम। जो इस तरह की बात बोलते हैं तो हम बता देना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ काम करता है तो अपने घर को चलाने के लिए कम से कम 8 घंटा ड्यूटी उनको करना होगा मिनिमम। यदि नहीं करेगा 8 घंटा ड्यूटी तो वो घर पे बैठ के या तो चोरी करेगा, या बेईमानी करेगा, या किन्हीं के बहकावे में आके गलत कार्य करेगा। तो हम सबसे पहले अपने पहले मोहल्ला का फर्स्ट प्राथमिकता मेरा रहेगा जो रोजगार सृजन करने का। रोजगार सृजन, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही, रोजगार सृजन। दूसरा, और किस ढंग से करेंगे वो भी हम बताएंगे। रोजगार सृजन का बात है तो हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं। ये वार्ड हम अकेले नहीं चलाएंगे, वार्ड का प्रतिनिधित्व हम अकेले नहीं करने जा रहे हैं, जनता करेगी। हमारे समाज के जनता और हमारा एक कोर कमेटी होगा जिसके निर्णय से समाज का काम होगा। उनसे जो व्यवसाय के लिए रुपया हम देंगे उसको 3 महीना तक रिलीफ देंगे, जो 3 महीना तक कोई रिटर्न नहीं करना है। 3 महीना के बाद
यदि 50,000 रुपया देते हैं तो 50 रुपया पर डे के हिसाब से आपको मुझे फिर जमा करना होगा। एक कलेक्शन सेंटर उस टाइप का बहुत अच्छी चलाया सोच, जाएगा। अच्छी सोच। इस ढंग से हम लोग काम करेंगे। रोजगार। दूसरी बात है, यदि हमारे मोहल्ला में घूम लिया जाए तो अभी भी शायद आप जूता या चप्पल पहन के नहीं घूम सकते सड़क हैं। की समस्याएं हैं, नाली की समस्या, नाली की समस्याएं हैं। हम लोग उस नाले की समस्या को सर्वप्रथम नाले की समस्या को भी दूर करने का काम करेंगे। जैसे ही हो तो इस चीज़ पे भी हम लोग फोकस करके उसको काम करने का काम करेंगे। तीसरी बात है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। अभी हमने जब चुनाव के दरमियान में अपने मोहल्ला में वार्ड में घूमा तो लगभग 35 वेपर लाइट जो कि लाइट लगी हुई है जल नहीं रही है। और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था नहीं करना है, बस उसमें सुधार करना है। आपको थोड़ा सा नगर परिषद से कंसल्ट में रह के उनको लाइट नहीं जल रही है तो क्यों नहीं होता है। बल्ब 35 में 3 बल्ब अभी तक फ्यूज है, बाद बाकी किसी का स्विच खराब है, किसी का कुछ खराब है, वो ठीक करना है। उसके कारण 6 महीना से अंधेरा में वार्ड है, उसको ठीक करें, उस सब चीज़ का सुधार करेंगे। कुछ गरीब व्यक्ति हैं हमारे यहाँ जिनको अभी तक घर रहने का नहीं है, उसके लिए भी आवास की व्यवस्था यदि सरकार से संभव हो तो सरकार से, नहीं तो समाज से मदद लेकर के करना पड़े तो हम करेंगे। मतलब आवास के प्रति, लोगों को आवास दिलाने के प्रति आपकी जागरूकता जी रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, वृद्धा पेंशन है, उसमें आदमी को समस्या आ रही है। जो हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, फॉर्म इतना दिन से जमा किए हैं, तो वो आदमी को घर मेरे आवास पे आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद एक सप्ताह के 1 दिन या 15 दिन पे 1 दिन हर एक घर घर जा कर के प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनका हाल समाचार पूछते हुए, उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, किसी तरह की दिक्कत है तो वो उनसे पूछते हुए, यदि समस्या है तो उनके घर से ही हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। एक सवाल और आता है, आपने सभी छोटे से बड़े मुद्दे को गिनाए कि ये करें, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये छोटी छोटी जो समस्याएं, जब ये काम कराने के लिए पार्षद के पास आते हैं, या तो बिचौलिए घुस जाते हैं या किसी ना किसी के द्वारा एक छोटी से बड़ी रकम की डिमांड की जाती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपको तो पहले ही बता चुका हूँ सर, यदि इस तरह की बात मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। बिचौलिए क्यों घर घर जा करके इस चीज़ की ये करूँगा, जो किन्हीं को कोई तरह की कठिनाई है तो वो मुझे वो अपने घर पे भी दे सकते हैं। बिचौलिया की भी बात होगी तो आप हमको डायरेक्ट बताए, जो 1 पैसा आपसे कोई ले रहा है तो उस चीज़ को हमको ज़रूर सूचना दें, उसका मैं निवारण करूँगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिचौलियागिरी बंद होगा। हर 15 दिन पे मॉनिटरिंग कमेटी होगी, जिससे कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, वार्ड के सभी लोगों से मिलेंगे, उनकी छोटी से बड़ी समस्याओं का निदान करने के लिए पहल की जाएगी। एवं सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट जैसे छोटी जो समस्याएं हैं या बड़ी समस्याएं, उनको एक एक करके दूर किया जाएगा। रोजगार सृजन इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार दिलाने के लिए अपनी संस्था से हो या जैसे भी हो, एक फुटकर लोगों को एक छोटा कम इंटरेस्ट पे या ऋण माफ़ी के तहत जैसे भी हो, उन्हें रोजगार सृजन के लिए कुछ ना कुछ रकम देंगे और उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे साथ प्रतिनिधि भी है, उनसे भी बात करते हैं कि वो अपने हस्बैंड के या अपने प्रतिनिधि के बातों से कितने सहमत हैं और क्या लगता है इस वार्ड में क्या हो सकता है। मैं अपने हस्बैंड के समर्थन में हूँ। क्या लगता है, काम करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल करेंगे, कोई कठिनाई? बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, ये मेरी तरफ से मैं बोल रही हूँ। लगभग नामांकन के 1 हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, क्या लगता है चुनाव किस ओर जा रहा है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? ये तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ। कितना खुशी अपने आप में लग रहा है? खुशी तो हो ही रही है, जनता का समर्थन। जी जी, जनता का समर्थन मिल रहा है, ये इस बात की खुशी है। लेकिन जीत को लेकर और ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये पहले बोल देना उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं, जनता मुझे अपने कर्म का जरूर फल देगी, क्योंकि हम विकास करने वाले हैं। काम करने की इच्छा शक्ति है मेरे में, काम करने की और मेहनत करने की भी क्षमता है। जब जिनमें मेहनत करने की, काम करने की इच्छा हो उसे जरूर जनता चुनेगी।
क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कहना ये चाह रहे हैं कि जनता से 15 नंबर वार्ड की जनता से क्या अपील रहेगा, क्या कहेंगे, कितने नंबर पर मोहर दबाएं? मोहर कहते हैं बटन दबाएं। मैं वार्ड नंबर 15 की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो आपका क्रमांक 1 पे कलम दवात छाप मासूम रानी की छाप है, उस पे ही अपना बटन दबाकर बहुमत दें और अपने वार्ड के झंझारपुर रहता है, वो कहीं रहता है, तो इस चीज़ से छलावे से निश्चिंत रहिए। मैं यहाँ से गाड़ी पे घर लौट करके नहीं ले जाता हूँ। आपका जो प्रतिनिधि है इस वार्ड का, वो यहीं पे आपके पास रहती है, लेडीज़ है, और मेरा बच्चा भी यही स्कूल में दाखिला कराए हुए हैं और पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है जो मैं इस स्कूल को अपने गाड़ी पे लेके जाऊंगा, ना मैं अपने घर को। कोई यदि आपको दिग्भ्रमित करता है तो उसको आप ठोस शब्द में जवाब दीजिए और डट के कहिए। जो यदि कोई सेवा करने वाला है, आपको मुझ पे विश्वास है, तो आप उनसे डट के सवाल कीजिए, जवाब कीजिए, उसके सवाल का जवाब दीजिए। कोई 5 साल में आपको, हम तो चाहते हैं जो आपको मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं आपके घर पे आके खुद आपका मदद करूंगा और जो समस्या होगा उसका आपके घर पे ही निपटारा करने का प्रयास करूंगा। घर पर मेरे आने की जरूरत नहीं है, मैं जनता के घर पर जाऊंगा और विकास करने का जो भी उनकी समस्या होगा निदान करूंगा। यही कहना है डॉक्टर विमल कुमार का कि 1 नंबर पर कलम दबा छाप पर बटन दबाएं और मासूम रानी को विजयी बनाएं, क्योंकि उनमें काम करने की क्षमता, जज्बा सब कुछ है और काम करने की इच्छा शक्ति भी है। इसलिए निवेदन है कि जरूर विकास करने वाले को चुनें और विकास की नई गाथा लिखने के लिए इन्हें एक मौका दें। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ इनके मित्र हैं, जो भी हैं वो हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या इरादा अपने मित्र को लेकर। क्या लगता है ये डॉक्टर विमल जी जो काम कर पाएंगे वार्ड में? जी सर, धन्यवाद। विमल जी के कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं है। ठीक, हम लोग इनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। हम क्या, इनको पूरा मोहल्ला जानते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, किन्हीं से इनका ऐसा नहीं है कि परिचय नहीं है और किसी के साथ इनका कोई भेदभाव नहीं है। एकदम सच्चे दिल के इंसान है। एक बात बोले कि नेता नहीं, बेटा को चुनिए, सेवक को चुनिए। विमल बाबू को एक बार मौका आप लोग दीजिए, कम से कम परखिए। परखे हुए लोग, ऐसा बात नहीं है कि इनको नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। सेवा का मौका दीजिए। इनके अंदर निस्वार्थ सेवा करने का जज्बा है। ऐसा भी इनको हम लोग देखे हैं कि किसी बिना पद पर रहते हुए अपने कमाई के हिस्से में से समाज सेवा में लगाते हुए, यदि इस टाइप का आदमी समाज में आगे आ रहा है तो हमारा और आपका, जनता का कर्तव्य होता है कि इनको आगे बढ़ाए, सेवा करने का मौका दे, अपने मुकाम तक पहुंचाए। सेवा करने का मौका दें, इनके मित्र का कहना, क्योंकि वो अपने कमाई के हिस्से से भी लोगों की मदद करता है और उनका स्पष्ट कहना है कि वो नेता नहीं, बेटा बनकर। इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।